अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, कचनार का मौसम आ चुका है, तो आज मैं कचनार बनाने लगी हूँ। कचनार की बहुत वैल्यू है। मौसम तो इसका थोड़ी सी देर के लिए आता है, लेकिन ये जो सब्जी है ये होती बड़ी मुफीद है। ये सब्जी जो होती है, सबसे पहले तो ये उन लोगों के लिए जिनके मुंह में तकलीफ होती है या मुंह के छाले होते हैं, उसके लिए भी ये फायदेमंद है। और ये सब्जी जो है इतनी टेस्टी बनती है कि अगर हम जैसे आम को फलों का बादशाह कहते हैं, तो अगर हम इसको सब्जियों की मलका कहें तो गलत ना होगा। ये बहुत अच्छी सब्जी है और इसको बनाना चाहिए, और ये बवासीर के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो चलिए फटाफट से अपनी हम रेसिपी का आगाज करते हैं। ये मेरे पास मैंने ली थी, आधा किलो ली थी मैंने ये कचनार, और ये साफ होने के बाद तकरीबन ये 1.5 पाव रह गई है, और ये आधा किलो गोश्त है चिकन का। अच्छा, और ये हम इसमें 2 टमाटर डालेंगे, लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून भर के है ये हम दोनों चीजें, और ये 1 बड़ी साइज की प्याज है जो हम इसमें डालेंगे। और हम दही है इसमें, ये हाफ बोल जाएगा, ये इस वक्त फुल बोल है लेकिन ये हाफ बोल जाएगा। और ये हरी मिर्चें और हरा धनिया इसमें बाद में गार्निशिंग के लिए भी जाएगा, और कुछ हरी मिर्चें मैं पत्ते में भी डालूंगी। अच्छा, और इसके अंदर जो मसाले जाएंगे वो बहुत ही बेसिक थोड़े से मसाले जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये 1 टीस्पून काली मिर्च है, ये 1.5 टीस्पून जो है ये मेरे पास रेड चिली है, 1.5 टीस्पून से थोड़ा सा कम ये नमक है। नमक अपना टेस्ट के हिसाब से भी आप ले सकते हैं। और ये हाफ टी स्पून हल्दी है, और ये थोड़े से जो मैं इसमें गरम मसाले जो ये साबुत हालत में डालूंगी, ये है हमारे पास 1.5 छोटा सा, ये 2 छोटे छोटे पीस हैं, ये हमारे पास हैं दालचीनी के। और 1 हमारे पास ये बड़ी इलायची है, और 2 छोटी इलायचियां हैं। ये बड़ी इलायची ही पिसी हुई है जो आप देख रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर गरम मसाला एंड में जाएगा, और जो हमारे पास ऑयल जाएगा वो खाना बनाने वाला 1.5 चमचा ऑयल जाएगा। तो चलिए फिर हम फटाफट से अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं। ये देखिए, फ्लेम ऑन कर दिया है, और ये 1.5 ये वाला हमारे पास खाना बनाने वाला चमचा जो है ये मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। अब ये ऑयल गर्म होता है, तो इसमें हम फटाफट से पहले हम थोड़ा सा ये जो है हमारे पास कचनार, इसको हम फ्राई करके निकालेंगे। ये 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, और मैंने ये इसको फ्राई किया है कचनार को, ये आप देख सकते हैं फ्राई की हुई। अब मैं इसमें निकाल के अब इस ऑयल में मैं पहले चिकन फ्राई करूंगी। ये आप देख सकते हैं कि चिकन फ्राई हो गया है। अब इस चिकन में मैं ये लहसुन अदरक शामिल कर रही हूँ, और उसके बाद ये प्याज, ये स्लाइस किया हुआ प्याज शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। और इसके बाद ये टमाटर, जो ये दो ये टमाटर थे, बस ये 4 इसके पीस काट के मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और ये तमाम मसाले इसमें शामिल कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं मसाले डाल के ये मैंने इसे हल्का हल्का भून लिया है दोबारा से मसालों के साथ। अब मैं इसमें कम से कम 1.5 गिलास पानी शामिल करूंगी। ये देखें आप, और बस जैसे ही इसमें पानी में इसमें उबाल आएगा, तो बस कुकर बंद करके कम से कम 4 मिनट के लिए मैं इसे गोश्त को इसमें गलाऊंगी, तब तक ये मसाले भी गल जाएंगे सारे और ये गोश्त भी गल जाएगा। ये 3 से 4 मिनट कुकर में विसल आने के बाद, पकाने के बाद मैंने ये, आप ये देख सकते हैं कि कुछ ऐसी शक्ल बनी है। अब ये जो 4 मैंने टमाटर के बड़े बड़े पीस डाले थे, इनका मैं छिलका यहाँ से निकाल लूंगी। ये आप देख सकते हैं, ये मैं छिलका इसका रिमूव कर रही हूँ। ये चारों छिलके मैंने ये रिमूव कर दिए हैं इसके। अब मैं इसके नीचे दोबारा से फ्लेम ऑन करूंगी। ये फ्लेम ऑन करके बस मैं अब इसको भूनूंगी।
ये जितनी देर में ये इसका थोड़ा सा पानी है ये खुश्क होता है और भुनाई की तरफ आता है, तो मैं इसे कढ़ाई में शिफ्ट कर लेती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये कढ़ाई में मैं इसको थोड़ा हल्के हाथ से भून रही हूँ। जरा थोड़ी सी और भुनाई मुकम्मल हो जाए, थोड़ा सा और ये ऑयल छोड़ दे मसाला, तो बस इसके अंदर फिर मैं ये अपनी फ्राई की हुई, जो मैंने फ्राई की है कचनार, ये डालूंगी। ये आप देख सकते हैं कि मसाला अपना ऑयल छोड़ने लगा है। अब मैं इस स्टेज पर ये फ्राई की हुई कचनार इसमें शामिल कर रही हूँ। और ये कचनार बहुत अच्छी बनेगी, इसको कोई ऐसी नहीं है कि इसको पहले से बॉईल किया जाएगा तो ये अच्छी बनेगी, क्योंकि हमने इसको फ्राई कर लिया है और फ्राई करने से काफ़ी हद तक इसका टेस्ट जो है उसका कसैलापन ख़त्म हो जाता है। और अब ये जैसे ही थोड़ी सी और ये इसमें और भुनेगी, तो इसके अंदर हम 2 हरी मिर्चें डंडी समेत डाल रहे हैं हम इसके अंदर। साथ ही टेस्ट के लिए आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हरी मिर्च की जो ये आप इसके ऊपर देखेंगे रेड टिप होती है इसकी हरी मिर्च की, तो ये इसके अंदर भी बड़ा ही अच्छा टेस्ट होता है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। अभी जैसे ही थोड़ी सी और भूनती है तो फिर मैं इसमें दही शामिल करूँगी। और इस स्टेज पे जब ये आप भून रही हो तो इसमें ये जो इलायची हमने डाली थी दोनों तरह की, ये हम इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। और मैंने तो जो इसमें डाला है, तमाम जो मसाले डाले हैं वो परफेक्ट हैं, लेकिन आप इस स्टेज पर आकर आप मसाले को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से इसमें भुन गई है। अब इस स्टेज पर मैं इसके अंदर दही शामिल करने लगी हूँ। ये आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी ये भुन गई है इसमें कचनार गोश्त के साथ। और कचनार जो है ये ऑयल ज़्यादा लेती है, तो अगर आप समझें कि आपकी इस स्टेज पर आके ऑयल ज़रा कम हो रहा है, क्योंकि कचनार जो है ये ऑयल को पी जाती है, तो आप बढ़ा भी सकते हैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा ये भुन गया है। अब इसके अंदर मैं ये 1/2 कप दही शामिल कर रही हूँ। मैंने इसमें ये 1/2 जो है ये बोल जो है ये आप देख सकते हैं, मैंने ये दही का इसमें डाल दिया है। दही डालने से ये होगा कि इसका बहुत ही अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर आएगा और इसके टेस्ट में और इजाफा हो जाएगा। लेकिन दही डाल के भी हमने बस जल्दी जल्दी भूनना है ताकि दही फटे ना। और अब यहाँ पर हम ढकना लगा के इसको हम कम से कम 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे, ताकि ये कचनार अंदर तक अच्छी तरह गल जाए। ये आप देखें, ये मैं ढकना लगा रही हूँ। अब ढकना लगाने के बाद मैं इसको कम से कम 7 से 8 मिनट मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे बनाऊंगी। ये मैं इसमें ढकना लगा रही हूँ। अच्छा, ढकना लगाने के बाद हम कम से कम 7 से 8 मिनट इसको मैं लो मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं लो टू मीडियम फ्लेम पे पकते हुए। अब हम देखते हैं, माशाल्लाह से आप ये देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत डिश बनी है। मैं अब आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ये हरा धनिया स्प्रिंकल कर देते हैं और थोड़ी सी ये हरी मिर्चें हम इस पर स्प्रिंकल कर देते हैं और थोड़ी सी ये हम गरम मसाला स्प्रिंकल कर देते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये मेरी बनाई हुई डिश आपको पसंद आएगी कि ये कचनार गोश्त कैसे बनाते हैं और मैं कैसे बनाती हूँ। अच्छा, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कचनार जब भी आए उसको साफ़ करके हम कम से कम 2 से 3 पानी इससे धोएंगे, क्योंकि उस पर भी बारीक बारीक सी मिट्टी और रेत होती है जो हमें नज़र नहीं आती। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये बनाई हुई डिश पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मिलती हूँ फिर किसी दूसरी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।